फिल्म इंडस्ट्री में गैंगस्टर, डाकू, लुटेरों की कहानी पर अक्सर फिल्में बनती आई है। ऐसी ही कहानी के रूप में हाल ही में एक सीरीज सामने आई है जिसका नाम है वीरप्पन हंटर फॉर किलिंग। हालांकि इस सीरीज को लेकर वीरप्पन की पत्नी ने आपत्ति जताई है और मामला कोर्ट में चल रहा है। अब आपको लग रहा होगा कि हम इस सीरीज से जुड़े विवादों को लेकर बात कर रहे हैं, लेकिन जरा ठहरिए, क्योंकि ये कोई खबर नहीं है बल्कि इतिहास के वो पन्ने हैं जिसे शायद दशकों तक याद रखा जाएगा। 18 जनवरी आज ही के दिन 1952 में कर्नाटक के एक छोटे से गांव गोपीनाथम में एक ऐसे बच्चे का जन्म हुआ जिसका नाम सुन कर्नाटक सरकार दशकों तक कांप उठती थी। जी हाँ, जिसकी तलाश 20 सालों तक चली। नाम था कुज मुनिस्वामी वीरप्पन। एक समय था जब भारतीय शासन प्रशासन आतंकवादियों और नक्सलवादियों से ज्यादा लुटेरों और डाकुओं से परेशान रहती थी। ये दौर था 70 और 80 का। तब बॉलीवुड में अधिकतर फिल्में डाकुओं को ध्यान में रखकर बनाई जाती थी। इन डाकुओं का खौफ इतना होता था कि सत्ता भी बेकाबू हो जाती थी। वीरप्पन भी उन्हीं डाकुओं में से एक था जिसे दशकों तक आतंक का पर्याय माना जाता रहा। वैसे तो चंदन तस्कर वीरप्पन का दबदबा दक्षिण भारत में था, लेकिन उसका दहशत उत्तर भारत में भी फैला हुआ था। दिल्ली सरकार भी उसकी कारगुजारियों को रोकने में असहाय थी। वीरप्पन की जिंदगी में अपराध की शुरुआत बहुत छोटी उम्र में हुई थी। सिर्फ 10 साल की उम्र में वीरप्पन ने एक तस्कर का कत्ल किया था। उसी वक्त फॉरेस्ट विभाग के 3 अफसरों को भी मारा था। पहले वीरप्पन भी गरीब और साधारण आदमी था, लेकिन फॉरेस्ट विभाग के लोगों के उकसाने पर वो स्मगलिंग के रास्ते पर आ गया। फिर जब ये पैसा बनाने लगा तो वो इसको मारने के चक्कर में पड़ गए। फिर ये जंगल में भाग गया और फिर नई कहानी शुरू हुई। ये कहानी है एक गरीब आदमी की जो पुलिस, राजनीति और सरकार के भ्रष्टाचार तंत्र में फंसकर वीरप्पन बनता है। 1987 में वीरप्पन चिदम्बरम नाम के एक फॉरेस्ट अफसर को किडनैप किया। फिर उसी वक्त एक पुलिस टीम को ही उड़ा दिया, जिसमें 22 लोग मारे गए। 1997 का दौर वीरप्पन के लिए सॉफ्ट कॉर्नर बनाने वाला रहा, जब सरकारी अफसर के रूप में 2 फोटोग्राफर को उसने किडनैप किया। ये लोग उसके साथ 11 दिन रहे। इन्होंने वीरप्पन की अलग ही स्टोरी सुनाई। इसके खौफ का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इसने साल 2000 में कर्नाटक के सुपरस्टार अभिनेता राजकुमार का भी अपहरण कर लिया था। किडनैपिंग के बाद 50 करोड़ मांगे थे रिहाई के लिए, साथ ही बॉर्डर इलाकों के लिए वेलफेयर स्कीम। ये रॉबिन हुड बनने का अलग स्टाइल था। एक बात ये भी बताई जाती है कि हीरो की रिहाई के वक्त वीरप्पन ने रजनीकांत से मिलने की भी मांग रखी थी। फिर 2000 में उसने कर्नाटक के एक मिनिस्टर नगप्पा को किडनैप कर लिया और मांग पूरी न होने पर मार दिया। ये वो हरकत थी जिसने सरकारी तंत्र की वीरप्पन के सामने लाचारी को जाहिर कर दिया था। वीरप्पन ने 184 लोगों की हत्या की, जिसमें 97 पुलिस वाले थे, जिसके ऊपर सरकार ने 5 करोड़ का इनाम रखा था। ये भी कहा जाता है कि जब इसको बच्ची पैदा हुई 10,000 टन चंदन की लकड़ी काट के बेच दी, जिसकी कीमत 2 अरब रुपए थी। वीरप्पन को मारने के लिए जो टास्क फोर्स बनाई गई, उस पर 100 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। लेकिन कहते हैं ना कि जुर्म की दुनिया चाहे कितनी खौफनाक और जालिम हो, उसे एक दिन खत्म होना ही होता है। वीरप्पन का भी यही हाल हुआ। बात 2003 की है, जब दुनिया तेजी से बदलने लगी और अब वीरप्पन की गैंग का दबदबा कम होने लगा। उधर विजय कुमार एसटीएफ के चीफ बने, जिन्होंने 1993 में भी उसको पकड़ने के लिए बड़ी मेहनत की थी। विजय ने अपने आदमी वीरप्पन की गैंग में शामिल किए और 10 महीने के ऑपरेशन के बाद 18 अक्टूबर 2003 को एनकाउंटर में वीरप्पन मारा गया। कहा जाता है कि वो उस दिन अपने आंखों का इलाज करवाने जा रहा था। जयललिता ने इस ऑपरेशन में शामिल अपने अफसरों को प्रमोशन दिया और सबको 3-3 लाख रुपए भी दिए। विजय कुमार ने इस ऑपरेशन कोकून के बारे में किताब भी लिखी है। नाम है वीरप्पन चेजिंग द ब्रिगेड। वीरप्पन के मरने के बाद उसकी तस्करी के अरबों रुपए के खजाने का क्या हुआ, किसी को नहीं पता। सालों बाद सरकार ने भी चुप्पी साध ली। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।